12.2 एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पे एक शंकु के आकार का जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो उस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकाले। यानी कि पाई का वैल्यू है ना डालना नहीं है। तो देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर, एक अर्धगोला है, इस पे एक शंकु खड़ा है, हो गया। अब ध्यान रखिए कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब शंकु का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो दोनों का त्रिज्या तो सेम ही हो गया, तो ये हो गया r बराबर 1 तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु का ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर, यानी h बराबर r बराबर 1। तो हाइट कितना हो गया 1। तो इस ठोस का आयतन निकालना है। तो देखिए, तो इस ठोस का आयतन निकालना है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, लिख सकते हैं इतना हम, अर्धगोले का आयतन बट्टा प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप जानते हैं 2/3। अच्छा, एक काम आप ये भी कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में बार बार मैं कहता हूँ कॉमन ले लो। अब ध्यान रखो, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है ना, और 3 नीचे है और 3 भी नीचे है, बात समझे। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/3 भी कॉमन ले रहे हैं और इधर से हम पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमने 1/3 लिया तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे पाई निकल चुका है और 3 आर स्क्वायर में से 2 निकल चुका है, तो 1 आर बचा, कोई दिक्कत। प्लस 1/3 में से 1/3 पूरा निकल चुका है, पाई आर स्क्वायर भी पूरा निकल गया है, तो बचा क्या, क्लियर। अब चलिए मान डालिए 1/3, पाई का मान नहीं डालना है, आर का मान कितना है 1, तो 1 गुने 1 लिख दें। इस आर स्क्वायर को हमने यहां लिख दिया, 1 गुने 1, 2 गुने 1, इस आर का मान हमने यहां डाला, प्लस एच का मान हमने यहां डाल दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए पाई 1 को गुना करेंगे तो पाई ही आएगा, और नीचे में क्या आएगा 3, प्लस 2 × 1 2 प्लस 1 3, ध्यान दो ये 3 आ जाएगा और नीचे में 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/3 गुने 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना है पाई, क्लियर है, कोई दिक्कत। मौसम, अब एक चीज देखिए, यहां से तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से अगर मैंने कॉमन लिया, अगर आपको मन है कॉमन नहीं लेने का कि भाई हमको कॉमन नहीं लेना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमन लेने में, तो अपना डाल दीजिए, यहीं पे मान डालिए। जैसे यहां से देखिए 2/3 है, डाल दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, इंटू आर क्यू है तो आर पे पावर 3 डाल दीजिए, प्लस 1/3 है, पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, आर का मान क्या है 1 का स्क्वायर इंटू एच का मान एच। अब देखिए आप कहिएगा भाई 2/3 पाई हो जाएगा, ये 1 को तोड़ोगे तो 1 ही आएगा ना, और 1 से मल्टीपल होगा तो उतना ही आएगा। इधर देखो 1/3, इधर भी यही आ जाएगा। और आपको मैंने जब भी बोला है कि जब भी मिडिल में रहता है तो वो ऊपर से गुना है 3 का एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा 1 पाई, तो ऊपर में कितना हो गया 3 पाई बट्टा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो पाई आ गया। तो इसको हम देखिए, ये कैलकुलेशन है, तो ये मेथड 2 कैलकुलेशन बोल देते हैं, इसको मेथड 1 कैलकुलेशन बोल देते हैं। कोई समस्या है?